अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और क्लास के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की हमारी क्लास नंबर 8 जो कि सिग्नल बोर्ड्स के बारे में होगी। मुख्तलिफ किस्म के सेñales de circulación हम देखेंगे, चाहे वो ज़मीन के ऊपर होते हैं, चाहे ज़मीन के साथ होते हैं, या जो हमें ट्रैफिक के दूसरे आम जो सिग्नल्स हैं उनके बारे में। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होते हैं, मुख्तलिफ इकसाम होती हैं इनकी, तो इनको हम 2 वीडियोस में डिवाइड करेंगे। आज के वीडियो में तकरीबन साब का आपको खुलासा जो है वो दिखाऊंगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले तो मुख्तलिफ किस्म के साइन बोर्ड्स और उनकी इकसाम। उसके बाद जो क्लास नंबर 2 की उसमें ऐसे सिग्नल्स की बात की जाएगी जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो उनमें फ़र्क क्या है उनको कंपेयर किया जाएगा और उनके साथ एग्जांपल्स भी आपको बताई जाएंगी। तो आज की क्लास समझ लें मेन क्लास है, और क्लास नंबर 2 जो इसकी होगी, जो हिस्सा नंबर 2 होगा इसका, तो वो इसी को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज की क्लास को आपने थोड़े सी पासियंसिया के साथ देखना है। लंबी क्लास है, नोट्स आपने जो है ना वो मुकम्मल करने हैं इसमें, क्योंकि जब हम मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कौन से खतरे वाले होते हैं, कौन से आपको कोई चीज़ ममनू आपके लिए करार देते हैं, कौन से कहते हैं कि ये काम करना लाजमी है। तो इस तरह की जो एग्ज़ाम है कम से कम आपने वो ज़रूर लिख लेनी है। तो बिना किसी ताख़ीर आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिसकी हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि कैसे इनकी प्रायोरिटी है। सबसे पहले हमने किस सिग्नल को देखना होता है, दूसरे नंबर पे किसकी वैल्यू है, तीसरे पे किसकी है, और इस तरह लास्ट पे किसकी है। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले आखिर की है। जो बंदा चाहे वो ओबरे का ही क्यों ना हो, मतलब ओबरे का जो काम हो रहा है वो एक बंदा सिग्नल लेके खड़ा होता है, तो सबसे पहले उसकी वैल्यू उसको आपने देखना है। बेशक वो पुलिस वाला हो, वार्ड या सिविल वाला हो, जो भी हो, उसने जो आपको इशारा करना है आपने वो मानना है नंबर 1। नंबर 2 पे ये जो सेñales circunstanciales होते हैं जो आर्जी तौर पे लगाए जाते हैं, नंबर 2 आपने इनको देखना होता है। ये 2-3 एग्जाम आपको नजर आ रही हैं उनकी। इस तरह के भी होते हैं कोनोस टाइप, ये बड़ी सामियंतो भी होती हैं उसमें। तो जो भी आपको इस तरह का सिग्नल नजर आए वो दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे सेमाफोरोस, ये जो सिग्नल्स होते हैं तीसरे नंबर पे ये आते हैं जो लाइटिंग वाले होते हैं। नंबर 4 पे आ जाते हैं जो सड़क के साथ खड़े होते हैं, वर्टिकल्स इनको कहते हैं। और नंबर 5 पे आ जाते हैं जो सड़क के ऊपर जो है ना वो लगे होते हैं। तो यहाँ पे नीचे कह रहा है कि अगर हमें 2 साइन बोर्ड इकट्ठे नजर आए तो हमने किसको देखना है। तो पहले नंबर पे अगर तो 2 मुख्तलिफ किस्म के हैं, यहाँ पे हमें एक वर्टिकल नजर आ रहा है जो खड़ा हुआ है और दूसरा जमीन के ऊपर है, तो हमने दोनों में से किसको फॉलो करना है। तो हमने फॉलो करना है जिसकी पहले प्रियोरिदाद है, जिसकी पहले अहमियत है, जिसकी पहले वैल्यू है। तो हमने इस ऑर्डर में देखा था जो जमीन के ऊपर है उनसे वर्टिकल्स पहले हैं, तो हमने इसको फॉलो करना है। लामास प्रियोरिटारिया, जिसकी ज्यादा प्रियोरिदाद हो, क्योंकि चौथे नंबर पे ये है और ये जमीन वाला 5वें पे है, इसलिए हमने जो चौथे वाला है इसको फॉलो करना है। लेकिन अगर दोनों एक ही किस्म के हों, जैसा कि ये दोनों एक ही तरह के वर्टिकल्स हैं, तो फिर हमने फॉलो करना है जो ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव हो, जो हमें ज्यादा मिसाल के तौर पे यहाँ पे कह रहा है कि आपने सेदेरे एल पासो करना है, कि अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उससे गुजरने देना है, और दूसरा कह रहा है कि आपने स्टॉप करना ही करना है। तो यहाँ पे हम स्टॉप वाले को करेंगे क्योंकि ये ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, हमें ज्यादा महदूद कर रहे हैं। तो इसलिए अगर एक ही टाइप के हों तो रेस्ट्रिक्टिव है, जो ज्यादा हमें मुश्किल हमारे लिए क्रिएट करे या हमें ज्यादा काम करने का कहे। और अगर मुख्तलिफ किस्म के हों तो हमने देखना है कि किसकी पहले बारी है। तो अब हम देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो साइन बोर्ड्स होते हैं। तो इसकी मैंने आपको वीडियो की इंट्रोडक्शन में बात की थी। तो जो साइन बोर्ड्स आपको इस तरह के नजर आएंगे, जो सर्कल में होंगे उनका बैकग्राउंड ब्लू होगा, और उसके उनके अंदर जो लिखा होगा, जो जो निशान होंगे वो व्हाइट होंगे। मतलब ये जो सारे आपको नजर आ रहे हैं इनको कहते हैं सेñales de obligación। ये जब भी आपके सामने आएंगे तो आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपने इनको मतलब जिस डायरेक्शन में ये कह रहे हैं आपने वही काम करना है। ये एक किस्म है। दूसरी किस्म है ये जो ट्रायंगल्स टाइप के होते हैं, ये आपको किसी भी खतरे की निशानदेही करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप एक चौराहे पे जा रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक नई गाड़ी एंटर होगी सड़क में, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से। तो ये किसी भी किस्म का आपको खतरा जो है ना वो उससे इंतबा करते हैं, उसका बताते हैं। इनको कहते हैं सेñales de peligro, ये जो ट्रायंगल्स टाइप होते हैं। अगली किस्म है ये जो गोल सर्कल में होते हैं, जैसा कि हमने पहले देखे थे, लेकिन इनका जो सर्कल है वो रेड कलर का होता है, बैकग्राउंड इनका व्हाइट, और जो सर्कल है वो जो रेड कलर का होता है। तो ये होती हैं सेñales de prohibición। ये हमारे लिए जो भी इसमें हो वो ममनू करार देते हैं।
तो यहाँ पे कह रहे हैं señales de prohibición entrada, तो जो भी इस तरह के होंगे ये तो बेशक एंट्री आपके लिए ममनू करार दे रहे हैं। ये कह रहा है किसी भी किस्म का गाड़ी यहाँ एंटर नहीं हो सकती। ये कह रहे हैं कि entrada prohibida है, यहाँ पे किसी भी गाड़ी का किसी भी क्लास की गाड़ी का ये टूरिस्मोस के लिए, मतलब इनके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने जहन में ये रखना है कि जो भी इस शक्ल के होते हैं ये प्रोहिबिशन के होते हैं, आपके लिए जो भी इसके अंदर हो वो चीज ममनू करार देते हैं। तो पहले वाले हमने देखे जिनका बैकग्राउंड ब्लू था, सर्कल में थे, वो होते हैं लाजमी करार देते हैं आपके लिए कोई काम। दूसरे नंबर पे हमने देखे जो ट्रायंगल्स में होते हैं वो खतरे से इंतबाह करते हैं। तीसरे नंबर पे ये हैं सर्कल में है लेकिन जो सर्कल है वो रेड कलर का होता है, ये ममनू करार देते हैं आपके लिए चीजें। और ये भी मतलब उसी टाइप का, ये भी आपके लिए चीजें ममनू करार देते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आपकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो ये है, इससे ज्यादा आपके लिए ममनू है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि इससे कम फासला आपके लिए ममनू है। तो और ये कुछ होते हैं ये प्रियोरिदाद के, ये कहते हैं फोकियत है, आपको फोकियत हासिल है दूसरों पे, या आपका मतलब आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब ये पहले वाला कह रहा है कि आप जिस सड़क पे हैं आपको प्रियोरिदाद है, आप पहले गुजरेंगे। ये कह रहा है कि आपकी जो सड़क प्रियोरिदाद वाली वो खत्म हो गई है। ये कह रहा है कि आप यहाँ पे आपसे ज्यादा दूसरे को प्रियोरिदाद हासिल है, मतलब आप नहीं गुजरेंगे वो गुजरेगा। यहाँ से कहेंगे कि आप गुजरेगा और वो नहीं गुजरेगा क्योंकि रेड उसकी साइड पे है। तो ये है, इनको कहते हैं señales de prioridad। और ये जो कुछ इस तरह से होते हैं ये इनको कहते हैं señales de indicación। ये हमें मुख्तलिफ किस्म की इंडिकेशंस देते हैं, यहाँ से ये चीज़ हो सकती है, ये आपके लिए मतलब आपको इंतखार करते हैं कि 70 की स्पीड पे जाएं आपके लिए बेहतर है। ये कह रहे हैं 70 की स्पीड जो बेहतर थी वो अब ख़त्म हो गया हिस्सा, यहाँ पे टनल आ गया है। मतलब मुख्तलिफ किस्म की हमें इंडिकेशंस देते हैं। ये कोई ना ये कहते हैं कि ये आपके लिए लाजमी है, ना ही कहते हैं कि ये ममनू है, ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, इंडिकेशंस देते हैं। ये जो है मुख्तलिफ ट्रैक्स की जो इंफॉर्मेशन देते हैं हमें, यहाँ पे ये इतने ट्रैक्स हैं, ये लेफ्ट जाएगा ये राइट जाएगा, तो इनको कहते हैं señales de carriles। और ये होते हैं señales de servicio, मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज की आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, puestos de socorro या taller de reparación, teléfono etcétera, ITV, ये भी समझ लें हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। और उसके बाद ये señales होती हैं, इनसे हमें क्या पता चलता है मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों का। autopista de peaje आप पे जहाँ पे लिखा होगा ये सड़क, इसमें हमने टूल देना होता है, इसको कहते हैं carretera de la red general del estado। ये नेशनल जो रोड्स होती हैं इनको कहते हैं। ये कर जो ऑरेंज बैकग्राउंड वाली हो ये हर सूबे की होती है, और ये दूसरे लेवल की सूबे की होती है, और ये तीसरे लेवल की सूबे की होती है। और जो ब्लू सॉरी ग्रीन जिसका बैकग्राउंड हो ये यूरोपीय लेवल की सड़क होती है, यूरोपियन लेवल की। और जिसके साथ सिर्फ बैकग्राउंड इसका ब्लू हो लेकिन पी ना हो तो ये ऑटोबिया होता है। अगर पी हो तो ऑटोपिस्ता, अगर पी ना हो तो ऑटोबिया। और ये हमें मुख्तलिफ एड्रेस वगैरह बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लू बैकग्राउंड वाले होते हैं इस तरह के, ये कहते हैं कि या तो आप ऑटोपिस्ता की तरफ जा रहे हैं या ऑटोबिया की तरफ जा रहे हैं। और जो व्हाइट वाले होते हैं ये कहते हैं नेशनल रोड है। और यहाँ पे आपको ये जो बैकग्राउंड वाली नजर आ रही है, ये भी जिनकी हमने बात की है, ये यूरोपियन है, ये नेशनल है एक्सेट्रा। या बैकग्राउंड व्हाइट होगा तो इसका मतलब है कि ये ऑटोबिया और ऑटोपिस्ता नहीं है, आप इससे निकलेंगे। और इसका मतलब है कि आप ऑटोबिया और ऑटोपिस्ता की तरफ जा रहे हैं। ये मेन जो चीज जानने वाली वो ये है। और अब हम बात करते हैं कुछ ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जो सिग्नल्स हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स के साथ। यहाँ पे ये कह रहा है en una intersección hay un semáforo rojo en el lado izquierdo y otro verde en el lado derecho. ¿Qué semáforo debe obedecer si pretende seguir recto? तो कह रहा है कि यहाँ पे हमें दो जो है ना सिग्नल्स मिल रहे हैं, एक रेड का और एक ग्रीन का। तो अगर आप सामने की तरफ जाएंगे तो किसको आपने फॉलो करना है? तो आप ये चीज ध्यान में रख लें कि जो राइट वाला है वो सिर्फ राइट मुड़ने के लिए होता है। अगर आपने सीधा जाना है या लेफ्ट मुड़ना है तो अपना जो लेफ्ट साइड पे होगा हमारा जो सिग्नल उसको हमने फॉलो करना है। अगर दोनों मतलब सड़क सिर्फ एक ही सिंतीदो की हो, यहाँ से सिर्फ आप उस तरफ जा ही सकते हैं, तो जो लेफ्ट वाला है वो हमें कह रहा है अगर आप सामने जा रहे हैं तो फिर भी आपने रुकना है, अगर लेफ्ट मुड़ना है तो फिर भी रुकना है। लेकिन अगर आपने राइट मुड़ना है तो आपको इजाजत है। तो ये कह रहे हैं केदा प्रोहिबिdo atravesar, मतलब इसकी दूसरी साइड पे आप नहीं जा सकते। ये जो इलेरा de luces है इसकी दूसरी साइड पे आप नहीं जा सकते। तो ये जो पासवा निवेल होता है, पासवा निवेल जो जहां से रेल की पटड़ी गुजरती है, जो ट्रेन की पटड़ी गुजरती है सॉरी,
तो अगर ये रेड लाइट है वो इंटरमिटेंट हो तो इसका मतलब होता है कि ये टेम्पररी आप यहाँ एंटर नहीं हो सकते, टेम्पररी तौर पे ये बंद है। और यहाँ पे ये हमें क्या कह रहा है कि अगर ये वाइट येलो कलर की है और इंटरमिटेंट है तो इसका मतलब है कि आपने ध्यान से गुजरना है, क्योंकि अगर यहाँ से कोई भी चीज गुजरने वाली है, प्यातोन हो गया, बीसी होगी, तो आपने उसको सीधे करना है, पास हो मतलब उसको पहले गुजरने देना है। यहाँ पे una flecha verde iluminada sobre el fondo negro, ये जो हमें नजर आ रही है, indica que los vehículos pueden tomar esta dirección por la flecha sea cual sea la luz encendida del semáforo। तो ये हमें कह रहा है कि जो भी ऊपर वाली लाइट होगी उसको आप नजरअंदाज करके इस डायरेक्शन पे अगर आपने जाना है तो आप जा सकते हैं। जैसा कि पहले एग्जांपल में हमने देखा था, ये भी पैरेसिडो है, इस साइड पे अगर आपने जाना है तो आप जा सकते हैं, रुकने की जरूरत नहीं, बेशक ऊपर रेड है। ये हमें कह रहा है लूस इन्फॉर्मा दे आस्पा, ये जो कह रहा है कि इस साइड पे जाना या इस डायरेक्शन पे जाना ममनू है। अगर आपने सामने जाना है तो आप इस ट्रैक पे जाएंगे, इस ट्रैक पे आपने नहीं जाना। और ये साइकिल वाला कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ साइकिल जो साइकिल चला रहे होती हैं ये उनके लिए है, या सिक्लोमोटोरिस के लिए है। ये जो निशान हमें यहाँ पे नजर आ रहा है इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ साइकिल चलाने वालों के लिए या सिक्लोमोटर वालों के लिए। ये हमें कह रहा है कि जिस सड़क पे हम जा रहे हैं इसमें हमें प्रायोरिटी हासिल है, साइड लेफ्ट से या राइट पे जिसने भी आना है उन्होंने सेदर एल पासो करना है। इसका ये भी बहुत अहम है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसका मतलब है कि हम एक ऐसी सड़क पे मतलब ऐसी सड़क पे जा रहे हैं जहां से अभी क्रॉस होगी ट्रेन की एक पटरी, तो उसमें जो बारेरा नहीं है, बारेरा मतलब उसमें जो फाटक है वो बंद होने का कोई सिलसिला नहीं है, आपने खुद ही वहां पे रुकना है। लेकिन ये आपको इंतबा कर रहा है कि आप एक ऐसी जगह से गुजरने जा रहे हैं जहां से ट्रेन की पटड़ी गुजरती है। सिचुएशन de un paso a nivel sin barrera de más de una vía férrea। अगर एक हो सिर्फ ये क्रॉस वाला तो इसका मतलब है कि एक लाइन गुजरेगी, लेकिन ये जो दो नीचे वाला भी है इसका मतलब है एक से ज्यादा वहां पे लाइनें हैं, तो आपने ध्यान से गुजरना है। सेदा अल पासो आपने दूसरे को पहले गुजरने देना है अगर कोई हो। इसका मतलब है कि जब आपके सामने ये होगा तो लाजमी तौर पे आपने रुकना है, रुक के फिर आपने अपनी गाड़ी दोबारा स्टार्ट करनी है। ये नीचे वाला कह रहा है कि आपने अगर आपके सामने ये है तो इसका मतलब है कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो उसको आपने पहले गुजरने देना है, आपने बाद में गुजरना है, क्योंकि रेड का जो तीर है वो आपकी साइड पे है। इसका मतलब है सर्कुलेशन प्रोहिबिदा, बिल्कुल किसी किस्म की भी गाड़ी किसी भी साइड से यहां से गुजर नहीं सकती, ना सामने जा सकती ना आप उस तरफ जा सकते हैं। और ये है, ये सिर्फ कह रहा है कि आप यहां से एंटर नहीं हो सकते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सामने से कोई गाड़ी नहीं आ सकती। ऊपर वाला कहता है ना आप जा सकते हैं उस तरफ ना वहां से कोई आ सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई भी मोटर वाली गाड़ी यहां एंटर नहीं हो सकती। और जिसमें सिर्फ ये गाड़ी का निशान हो तो कहता है मोटर वाली गाड़ी यहां एंटर नहीं हो सकती, लेकिन मोटरसाइकिल दो टायरों वाली सिन सीधे कार यहां एंटर हो सकती है। और ये एंड वाला कह रहा है मोटोसिक्लेटा यहाँ पे एंटर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोहिबिर कर रहा है हमारे लिए, क्योंकि ये सर्कल में है, बैकग्राउंड व्हाइट है, तो ये हमारे लिए देख लें आप हर एक में प्रोहिबिदा प्रोहिबिदा प्रोहिबिदा, तो ये हमारे लिए प्रोहिबिदा करार दे रहा है मुख्तलिफ एक्शंस कि आप ये नहीं कर सकते। यहाँ पे कह रहा है सेपरेशन मिनिमा, आपके और सामने वाली गाड़ी के दरमियान कम से कम ये फासला होना जरूरी है, इससे कम फासला आपके लिए प्रोहिबिdo है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, रोक सकते हैं लेकिन पार्क नहीं कर सकते। और जब ये दो क्रॉस हो एक किस्म का तो ये ना आप रोक सकते हैं और ना आप यहाँ पे गाड़ी इस पार्क कर सकते हैं। मतलब पारादा, पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा, पारादा वो होता है जब आप 2 मिनट से कम के लिए आप गाड़ी रोकते हैं और आप गाड़ी के पास ही रहते हैं। तो ऊपर वाले केस में आप ये कर सकते हैं लेकिन गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। लेकिन इसमें इस तरह जब इस तरह का निशान होता है तो इसका मतलब है ना ही आप रोक सकते हैं और ना ही आप पार्क कर सकते हैं। इसका मतलब है estacionamiento prohibido en vado। तो ये वादो क्या होती है, जब जो कोई भी एंट्री होती है किसी गैराज में या किसी भी जगह में, जब एंट्री का जो वहां पे बना होता है, पैरी सी बनी होती है जहां से गाड़ी आसानी से ऊपर चली जाती है, तो उसको कहते हैं वादो। तो ये आपके लिए ममनू करार दे रही है कि आप यहाँ पे गाड़ी स्टेशनर नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने रोकना है 2 मिनट से कम और साथ ही रहना है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप गाड़ी यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते। और अब आ जाते हैं ये जो लाजमी करार दे रहे हैं आपके लिए।
तो ये कह रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ सामने जा सकते हैं। ये आपको याद होगा जो पहली टाइप हमने देखी थी, जो सर्कल में होते हैं, बैकग्राउंड इनका ब्लू होता है और उसके अंदर व्हाइट कलर का जो निशान होता है, तो कह रहे हैं ओब्लिगाटोरियो है आपके लिए। इसका मतलब ये है कि आप ना राइट जा सकते हैं ना लेफ्ट जा सकते हैं, सिर्फ आप सामने ही जा सकते हैं। और ये नीचे वाला कह रहा है calzada para automóviles excepto motocicletas dos ruedas sin sidecar। ये ऑटोमोबिलिस्ट, जो भी ऑटोमोबिलिस्ट है मतलब मोटर वाली गाड़ियां, उनके लिए ये सड़क है, लेकिन यहाँ पे मोटरसाइकिल जो सिन सीधे कार है वो नहीं जा सकता। एक्सेप्ट तो मोटोसिक्लेटास सिन सीधे कार, सीधे कार होता है वो पीछे जो छोटी सी मोटरसाइकिलों में ट्रॉली सी लगाई होती है उसको कहते हैं, तो उसके बिना जो गाड़ियां हैं वो यहाँ दाखिल हो सकती हैं, मतलब उनके लिए लाजमी है ये। calzada para camiones, ये camiones के लिए है। Obligación para los conductores de toda clase de camiones, independientemente de su peso, de circular por la calzada cuya entrada esté situada। तो इसका मतलब है कि जो camiones चाहे वो किसी भी टाइप के हों, किसी भी वजन के हों, उनके लिए लाजमी है कि वो इस सड़क पे जाएं। vía reservada para ciclos o vía ciclista, इसका मतलब है कि ये साइकिल वाले जो साइकिल सवार हैं उनके लिए ये लाजमी है, मतलब वो इस पे जा सकते हैं। y prohibición de los demás usuarios en la vía, तो क्योंकि इसमें हमने देखा है कि vía reservada लिखा हुआ है, ओब्लिगाción नहीं vía reservada है, तो इसका मतलब है कि साइकिल यहां से जाएंगे लेकिन बाकी किसी भी किस्म की गाड़ी यहां से गुजर नहीं सकती। ये जो होता है इसका मतलब है सिर्फ सिर्फ आप तेलेप्याखे के साथ पेमेंट कर सकते हैं। तेलेप्याखे क्या होता है, वो एक आपके पास छोटा सा डिपॉजिट होता है जिसके साथ आप किसी भी टूल प्लाजा में जो बगैर कार्ड के आप वो पेमेंट कर सकते हैं, आपको रुकना भी नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली आपके क्योंकि तेलेप्याखे का जो डिस्पोजिटिव होता है वो आपके बैंक के साथ कनेक्टेड होता है, तो वो आपकी पेमेंट कर देते हैं, मतलब आपको रोकने के बजाय आप वहीं से गुजर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो इसको कहते हैं तेलेप्याखे। तो इस निशान का मतलब है कि ओब्लिगाशन है आपके लिए, लाजमी है कि आपने उसी के साथ पेमेंट इसमें करनी है। तो जब आप किसी भी टूल प्लाजा पे पहुंचते हैं और एक काउंटर पे ये होता है, तो इसका मतलब अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी दूसरे काउंटर पे जाएं, उस पे आपको पेमेंट करने की इजाजत नहीं होगी। इसका मतलब होता है हर किस्म की जो प्रोहिबिशंस हैं उनका खात्मा हो रहा है, वो खत्म हो रही हैं। और इसका मतलब है जो मैक्सिमम स्पीड थी आपकी, जिसका अकॉन्सेखार किया जा रहा था आपको, मतलब आपके लिए बेहतर यह है कि आप मैक्सिमम इस स्पीड पे जाएं, तो वो खत्म हो रही है। इसका मतलब है पारादा दे आउटोबुसेस, आउटोबुस का मतलब बस का एक स्टॉप, ये होता है बस स्टॉप। और इसके साथ ये एक और इससे मिलता जुलता है, उसकी हम बाद में बात करेंगे, और वो होता है ये बस की रील है, बस का ट्रैक है, लेकिन यहाँ पे जो इस तरह का होगा ब्लू में और उसके अंदर व्हाइट बैकग्राउंड, उसके अंदर बस का निशान होगा, तो ये होता है बस स्टॉप का निशान। सोना रेसिडेंशियल यहाँ आबादी वाला एरिया है, मतलब मेन यहाँ पे प्रायोरिटी जो है ना वो पैदल चलने वालों की है, आपने बहुत ध्यान के साथ यहाँ से गुजरना है। और बहुत दफा ये भी होता है यहाँ इंटर होने के लिए आपके पास मखसूस इजाजत की जरूरत होती है। ये हमें कह रही है कि एक ट्रैक राइट साइड को मुड़ जाएगा। यहाँ पे ये साइन बोर्ड हमें कह रहा है कि अगर कार्रिलेस बिci और vía ciclista adosada de calzada है, तो इसका मतलब है कि साइकिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस ट्रैक पे जा सकते हैं, और सिर्फ उन्हीं के साथ, क्योंकि अभी हमने बात की थी vía reservada, जब साइकिल का निशान होगा तो इसका मतलब है सिर्फ साइकिल ही जा सकते हैं, कोई और चीज वहां से गुजर नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि सिर्फ साइकिल इस ट्रैक पे जाएंगे, बाकी सारी गाड़ियां दूसरी। और इसके साथ हम आज की क्लास नंबर 8 के पहले पार्ट का करते हैं इख्तिताम। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे साइन बोर्ड्स को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। अगली क्लास में हम बिल्कुल इन्हीं को एक और अंदाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे सिग्नल्स की बात करेंगे जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, उन दोनों को कंपेयर करके, तो उससे हमें और ज़्यादा इनको समझने में मदद मिलेगी। तो अगली क्लास जो कि क्लास नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 होगा, उस तक लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।